बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमरीका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस आज होगी, वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातें रजिस्टर्ड, सरबराहों के नाम भी सामने आ गए। विफाक का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात, सूबों को ख़त लिख दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी नुमाइशी ऐलानात नहीं, अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। महकमा ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज नुमाइशी इक़दाम है। याद रहे कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा दिनों में मज़ीद ममालिक की जानिब से भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को यकतरफ़ा तस्लीम करने के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी एक बार फिर हट धर्मी का मुज़ाहिरा करते हुए कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातें रजिस्टर्ड हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी और तजदीद निज़ाम पार्टी रजिस्टर्ड हुई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह मोहम्मद अली, जबकि तजदीद निज़ाम पार्टी के चेयरमैन खालिद ज़मान हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं। 2 नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 170 हो गई है। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबों से मदद मांग ली। विफाक ने पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को ख़त लिख दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से कहा कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम और सप्लाई चेन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। ख़त में कहा गया कि हाल ही में पेट्रोलियम एक्ट 1934 में की जाने वाली तरमीम, पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 ने पेट्रोलियम शोबे के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं, ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके और सप्लाई चेन की सालमियत को यकीनी बनाया जा सके। और इस सिलसिले में सूबों का किरदार निहायत अहम है। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.